एक दुर्घटनावश हत्या की योजना बनाने के लिए नर्स ने चुपचाप दरवाजे की दरार में कुछ चीनी के टुकड़े डाल दिए। फिर उसने आईवी स्टैंड को इस तरह से सेट किया कि उसका एक सिरा मेडिकल रूम की खिड़की की ओर और दूसरा सिरा लकड़ी के दरवाजे की ओर हो। इसके बाद उसने शराब के क्रेट को आड़े रखा और उसके सामने एक छोटी गाड़ी रख दी। इससे गलियारा बहुत संकरा हो गया। वहाँ से गुजरने वाले लोग आसानी से पास रखे शराब के क्रेट से टकरा सकते थे। लिसा का निशाना मेडिकल रूम में मौजूद सैकड़ों घायल जापानी सैनिक थे जिन्हें वह मारना चाहती थी। जब उसने डॉक्टर को सुइयों को स्टरलाइज करने के लिए डिस्टिल्ड वाटर इस्तेमाल करते देखा तो उसे समझ आ गया कि मौका आ गया है। डॉक्टर ने ढक्कन खोला। उससे निकलने वाली भाप ने तुरंत उसके चश्मे को धुंधला कर दिया। लिसा ने तुरंत चश्मा ले लिया जैसे कि वह उसे साफ करने में मदद कर रही हो। फिर उसने स्वाभाविक रूप से अपने हाथ में पकड़ा हुआ ईथर डॉक्टर को थमा दिया। डॉक्टर ने उसे डिस्टिल्ड वाटर समझकर सीधे सुइयों से भरे प्रेशर कुकर में डाल दिया। लिसा ने मौका पाकर मेज से डिस्टिल्ड वाटर उठा लिया। फिर वह दोबारा गलियारे में आई। जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था उसने डिस्टिल्ड वाटर की बोतल को कोने में एक तरफ रख दिया। क्योंकि पूरा गलियारा पूरी तरह समतल नहीं था, डिस्टिल्ड वाटर धीरे धीरे दरवाजे की दरार तक बह गया। उसने चीनी के टुकड़ों को भिगो दिया। जैसे ही चीनी के टुकड़े घुलेंगे जाल सक्रिय हो जाएगा। इस समय लिसा भी खाली नहीं बैठी थी। वह बिजली के कमरे में गई और केरोसिन लैंप के हैंडल के स्क्रू ढीले कर दिए। फिर उसने बिजली के बॉक्स का मुख्य सर्किट ब्रेकर नीचे खींच दिया। पूरा अस्पताल तुरंत अंधेरे में डूब गया। अंत में उसने सर्किट ब्रेकर के फ्यूज को भी पानी से भिगो दिया। इस समय तक चीनी के टुकड़े पूरी तरह घुल चुके थे। जो स्प्रिंग वाला दरवाजा अटका हुआ था वह तुरंत अपनी मूल स्थिति में लौट आया। स्प्रिंग की तेज ताकत ने स्टैंड को मेडिकल रूम की खिड़की से टकरा दिया जिससे गर्म हो रहा प्रेशर कुकर गिर गया। इसके बाद एक विस्फोट हुआ। अनगिनत सुइयां चारों ओर उड़ गईं। कई जापानी सैनिक जो समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सके वहीं मौके पर मारे गए। बचे हुए सैनिक तुरंत मेडिकल रूम से भाग गए, ये जाने बिना कि उनके लिए और भी खतरनाक जाल इंतजार कर रहा था। अफरा तफरी में सैनिकों ने गलियारे में रखे सभी शराब के क्रेट गिरा दिए। जैसे ही बोतलें टूटी शराब हर सैनिक पर फैल गई। जनरल ने हवा में गोली चलाई जिससे स्थिति को नियंत्रित किया गया। फिर उसने एक सैनिक को बिजली की लाइन जांचने के लिए भेजा। सैनिक ने जैसे ही सर्किट ब्रेकर को ऊपर किया भीगा हुआ फ्यूज तुरंत जल गया। मजबूरी में उसने सबको रोशनी देने के लिए केरोसिन लैंप का इस्तेमाल किया। सतर्क जनरल ने तुरंत नोटिस किया कि केरोसिन लैंप में कुछ गड़बड़ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही स्क्रू गिर गए केरोसिन लैंप जमीन पर गिरा और शराब में आग लग गई। अंत में सभी जापानी सैनिक जलकर मर गए और लिसा पहले ही अपनी नर्स की यूनिफॉर्म उतारकर अस्पताल छोड़ चुकी थी।